नीलेश जी, अभी तक एक मिथ है कि जज जो हैं वो, उनको एक इम्यूनिटी मिली हुई है और उनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कोई अदालत में कैसे जाएगा, चर्चा करने पर कंटेम्प्ट हो जाएगी, इस तरह का एक माहौल बना। और पिछले आजादी से 77 वर्षों के बाद भी ये माहौल बना हुआ है बहुत जबरदस्त। जबकि जस्टिस सूर्यकांत ने एग्जाम्पल दिया कि महज 2 दशक हुए थे आजाद हुए भारत को, जब 1973 में ये वर्डिक्ट आया, लैंडमार्क वर्डिक्ट आया केशवानंद भारती का जजमेंट। और तब उन्होंने कैसे कहा कि इतना रिमार्केबल जो जजमेंट था, उससे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की और रूल ऑफ लॉ की मेच्योरिटी झलक रही थी, और कोर्ट की, अदालत की मेच्योरिटी झलक रही थी। ये दिखाया कि इतना एक युवा देश में इस तरह का रूल ऑफ लॉ के बारे में हो रही है बात। हाँ, सुनिए, तो मैं अभी क्या कह रहा हूं कि कॉमन मैन के लिए अभी बहुत अच्छा माहौल है कि इस विचार वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं। अभी उन्होंने कह दिया जजों की बौद्धिक बेईमानी, करप्शन, कैरेक्टर में एडजस्टमेंट नहीं चलेगा, अमेंडमेंट भी नहीं चलेगा। हो गया। अब दूसरी बात एक सुनिए, अभी आपको करप्ट जज पे कार्रवाई करनी है, आपको करप्ट अधिकारी पे कार्रवाई करनी है, आपको आपके करप्ट डिसऑनेस्ट वकीलों पे कार्रवाई करनी है, आपको आपकी लड़ाई जीतनी है। तो कुछ प्रिंसिपल पहले मैं बताता हूं, आप वो सुन लीजिए। पहली चीज, जरूरी नहीं कि जो जज आपके खिलाफ जजमेंट है मतलब वो करप्ट है। हाँ, जरूरी नहीं। हाँ, जरूरी नहीं है। तो आप थोड़ा सा ना किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट देने से पहले इस बात का विचार कर ले कि जज ने दिया हुआ जजमेंट कानूनी तौर पे सही है, उसकी इनोसेंट मिस्टेक है। देखो, जिसने गलतियां नहीं की आज तक वो पैदा नहीं हुआ। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा, द जज हु डजंट कमिट मिस्टेक इज येट टू बॉर्न। हो गया। इंसान में गलती हो सकती है, तो अच्छे जजेस की गलती माफ भी रहती है, क्योंकि कभी कभी लार्जर इंटरेस्ट देखना पड़ता है। अभी एक मैटर हुआ, एक हाई कोर्ट जज की बहुत ब्लंडर गलती थी, लेकिन हमने इंडियन बार ने बैठ के डिस्कशन किया कि नहीं, ये जज बाकी समाज के लिए बहुत अच्छा है, तो इसकी कंप्लेंट नहीं करने की। एक बार हो गई जो गलती, तो फिर उसमें क्या करो, तो ठीक है, एक लेटर भेज दीजिए कि ये आपसे हो गया, आप प्लीज जरा अगले बार से ख्याल रखिए। ये लेटर उनके हायर अथॉरिटी को एक बार भेज दीजिए। तो ये जो चीजें रहती ना, ये थोड़ा सोचना पड़ता है। अब रहा दूसरा, एक है बहुत कुछ डिसऑनेस्ट भी है, और ऊपर से उनको लगता है हमारा सेटिंग है, यहां से ऊपर तक सेटिंग है। और मतलब जैसा कि इसमें पकड़ा गया था कलिको पुल के सुसाइड नोट में। हाँ, तो सुसाइड नोट में लिखा है जस्टिस जे.एस. खेर का बेटा दूसरे जज का भाई, कोई 177 करोड़ मांग रहा है, एक वो मांग रहा है, कपिल सिब्बल 4 करोड़ ले रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, वकील के बारे में सुसाइड नोट में लिखा सीएम ने। हो गया। और ये मुख्यमंत्री बोल रहा है, और मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बोल रहा है, चीफ मिनिस्टर बोल रहा है। नहीं, और सुने, नहीं, इनके ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम के नजर में दूसरे मुख्यमंत्री नहीं होते, ये इनका ही कांग्रेस का मुख्यमंत्री बोल रहा है। हाँ, इनके ही कांग्रेस का मुख्यमंत्री, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। और सुसाइड नोट में मतलब बहुत सीरियस बात, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, सुसाइड नोट, डाइंग डिक्लेरेशन, ये मतलब फाइनल उसको माना जाएगा जब तक काउंटर प्रूव नहीं होता। तो ठीक है, हो गया। आते हैं उस पर। अब इस तरह के कुछ, वो केस तो आया ही नहीं, उस केस को उसकी सुनवाई भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ ना। अरे एफआईआर भी नहीं हुआ। समझे क्या? और कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, ना जुडिशरी के पास है ना सरकार के पास है। ठीक है, आते उस पे आते। तो जो कॉमन, देखिए जुडिशरी का, अब दर्शक देखिए, एक मुख्यमंत्री सुसाइड कर लेते हैं, वो अपना सुसाइड नोट में डिटेल लिखते हैं कि फलाने चीफ जस्टिस के बेटे ने हमसे ये पैसा मांगा, फलाने वकील ने मांगा, फलाने ने मांगा, क्या क्या लिखा, उसका एफआईआर तक नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी प्रोसीड नहीं हुई। वाह। अब वही तो पता नहीं अब जस्टिस सूर्यकांत जी इसको सुधार पाएंगे कि नहीं पाएंगे।
नहीं नहीं यार, शुरुआत तो हो गई ना, तो मैं यही तो बता रहा हूं। तो ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमने सपोर्ट करना चाहिए ना। तो अभी सुधार लाना कैसा है? अभी ऐसे कुछ एरोगेंट जज है, अभी एक मान के चलिए कि भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, न्यायपालिका में भी बढ़ चुका है, हो गया, भ्रष्टाचार के साथ में एरोगेंस भी आ गया है। बाद में क्या हो रहा है, मतलब नहीं नहीं हम तो करप्शन करेंगे, हमारे खिलाफ तुम बोलोगे तो हम तुमको कंटेम्प्ट की नोटिस दोगे। तो हमने कहा ठीक है, दो नोटिस, तुम्हारे घर का थोड़ी कानून है। तो और यहां डरने वाला कौन है? आप ऐसे लोग हैं अपने, वो बोले हाँ ठीक है ना, पहली चीज लॉ में आप हमको सजा दे नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है करप्ट जजेस को एक्सपोज करो, ये तुम्हारा ही आदेश है, और जो एक्सपोज करेगा उस पर कंटेम्प्ट नहीं हो सकता, और जो कंटेम्प्ट लगाएगा उसके ऊपर आईपीसी 211 में सजा का प्रावधान है। ये सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट। हाँ, और 2 लाख रुपए कौन बैठाया था, वो जो दलाल वकीलों का संगठन था ना, इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन, उस पे 2 लाख रुपए कौन बैठा है। बोले वो सच बोल रहे हैं और आप बोल रहे हो उसको कंटेम्प्ट लगाओ, तो सिर्फ वो जज की चापलूसी करने के लिए। तो ये जो है ना, ये कॉमन मैन को लापता नहीं है। और दूसरी चीज, कई वकील बोलते जाने दो यार, हमारी प्रैक्टिस है, ज्यादा उसमें ध्यान देते नहीं, पढ़ते नहीं, जाने दो, अपनी रोजी रोटी चल रही है। और जो बड़े हैं, दलाल है, उनको वो अपना तो काम करप्शन पे चल रहा है, तो हम काय को कंप्लेंट करेंगे। तो या ऐसा ये सब नेक्सस थोड़ा सा चलते रहता है। अब क्या है, प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। सूर्यकांत जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा, ये देखो सिर्फ बातें करके नहीं होगा, बोले एक नेशनल जुडिशियल पॉलिसी बना दो। अरे जब लॉ ही क्लियर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल लॉ ऐसा है, जैसा भी को आर्नेश कुमार का जो जजमेंट दिया, वो एक्चुअली जजेस को सैल्यूट, जिन्होंने लॉ सेट किया। उन्होंने कह दिया कि 498 है, ये है 7 साल की सजा वाले, ये सारे मैटर में नोटिस देकर इन्वेस्टिगेट करो, अरेस्ट करने की जरूरत क्या है। अब आप एक गौर करो, सिद्धाराम मेहता का एक केस था, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री थे, केस काय का, मर्डर का, उसमें जमानत देने की थी, मर्डर के अक्यूज को एंटीसिपेटरी बेल देने की थी। सुन लीजिए अभी आपको झटका लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लिखता है, ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, बाद में मैग्ना कार्टा, बाद में ये, बाद में वो, कनाडा, अमेरिका, ये सब लिख के उसको एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है। सुनिए, हो गया, एक वर्ड नहीं है कि इसके खिलाफ आरोप क्या है और ये कैसा इसमें मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है, कोई बात नहीं, दे दिया। उसमें गाइडलाइन उसमें खाली जार्गन्स दे दिया, मैग्ना कार्टा और ये वो, पूरा देश दुनिया को घुमा दिया। कोई बात नहीं, वो जजमेंट वो ये नहीं माना जा सकता कि पूरे समाज की हित का। वो जजमेंट क्या मानता है, वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के फायदे का। जजमेंट किसको बोलते हैं, जो कॉमन मैन की नजर और देश में क्रांति ला सकता है, कॉमन मैन का भला कर सकता है और लॉ सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकता है, वो जजमेंट है आर्नेश कुमार का। उन्होंने कहा ये देश में आज के बाद कोई भी मैटर में पुलिस अगर कॉमन मैन को अरेस्ट करेंगी 7 साल तक की सजा वाले मैटर में, नोटिस देकर इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगी, तो पुलिस वाला आरोपी, वो जज ने इंक्वायरी करने की कंप्लायंस हुआ कि नहीं, जज ने नहीं किया तो जज आरोपी कंटेम्प्ट का। ये जो कानून बनता है ना, इसको कहते हैं सही सुप्रीम कोर्ट, इसको कहते हैं सही न्याय, ये है सही संविधान के रक्षक। तो ऐसे जजेस, विषय का गाइडलाइन, एक महिलाओं का अत्याचार का एक विषय है, उन्होंने पूरे देश के लिए कानून बना दिया, सारे महिलाओं को बेनिफिट मिला।